नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। विधानसभा चुनावों के आखिरी चरण के मतदान की कैंपेन के लिए आज पीएम मोदी की जम्मू के एमए स्टेडियम में एक विशाल रैली है और इस समय मैं उसी एमए स्टेडियम में रैली स्थल पर मौजूद हूं। और सुबह से ही आज जम्मू में बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बावजूद यहां पर देखिए क्राउड पहुंचना शुरू हो चुका है। तो कुछ गुजर भाई है, नरेंद्र मोदी साहब, हम जम्मू से हैं, ब्लॉक भवन नगरोटा कांस्टिट्यूंसी से आए हैं। देवेंद्र सिंह राणा जी ने नगरोटा से एक आवाज लगाई थी, जम्मू जम्मू। अब जम्मू वो साबित होने वाला है। 1 तारीख को जो वोट डालेंगे 1 अक्टूबर को, वो जम्मू के जितने भी प्रत्याशी हमारे खड़े हैं वो सब जीत के आएंगे और जहां पे जम्मू की गवर्नमेंट बनेगी और सीएम जम्मू का होगा जो 70 साल पीडीपी एनसी कांग्रेस ने जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफी की। अब पूरे जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ होगा और जम्मू का सीएम बनेगा। कांग्रेस तो कह रही है कि सरकार हमारी बनेगी। अरे कांग्रेस 70 साल से यही कह रही है, किया गया कांग्रेस ने, क्या दिया लोगों को? मोदी जी ने 2000 रुपया किसान को जो है एक किस्त दी, अब वो 8000 कर दिया। मोदी जी ने जो ये 200 रुपया देते थे ना पेंशन, मोदी जी ने उसको 1000 रुपया किया। मोदी जी ने लाडली बेटी की स्कीम लाई। मोदी जी ने 5 लाख आयुष्मान कार्ड लाया। मोदी जी ने लड़कियों के लिए मैरिज एक्सटेंशन स्कीम लाई। मोदी जी की कितनी स्कीमें मैं गिनूं। और मोदी जी ने एक जो राशन दिया देश को कोरोना के वक्त में, वो ऐसे कभी हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ है। मोदी जी ने पूरे किसानों को राशन फ्री में दिया और 2029 तक फ्री में राशन कर दिया है। मोदी जी देश के सबसे बड़े लीडर हैं और विश्व के लीडर हैं। ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आपको लगा मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी ने नहीं खाया? कौन से मुसलमान को खा रही है बीजेपी? यह सिर्फ झूठ है और झूठ के बुलंदे कब तक चलाओगे? अब की बार जम्मू के अंदर बीजेपी सरकार आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये नगरोटा से आए हैं और उन्होंने खुलकर कहा कि मैं भी मुसलमान हूं और मुझे कोई कुछ नहीं हुआ। यानी कि जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उस नैरेटिव से लोग अब बाहर आ रहे हैं। और क्राउड अगर आप देखेंगे यहाँ से पीछे तक के लिए, तो अभी लोग जो है वो पहुंचना शुरू हुए हैं। और अभी भी यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी यहाँ पर आ रहे हैं। 3 सेक्शंस में ये पंडाल डिवाइड किया गया है और कुछ बीजेपी के लोग जो है वो यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो पीछे अगर आप देखेंगे तो युवा जो है वो झूमते आपको नजर आएंगे। और क्योंकि अभी बारिश बंद हुई है, बारिश अभी रुकी है, तो मंच आपको एक बार दिखा दूं। ये पीछे वो मंच बनाया गया है जहां पर से पीएम मोदी का संबोधन होगा। और ये देखिए विजय संकल्प रैली और क्या कुछ की पॉइंट्स होंगे वो मैंने कल आपको अपनी एक न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से बताया था। और जरा अब आगे चलेंगे हम और आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्साह कैसा है लोगों में। हालांकि जो कैपेसिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से 50,000 लोग जो है वो आज यहाँ पर पहुंचने चाहिए। जिस प्रकार से कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो तो बताता है कि 50,000 के करीब लोग होंगे। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं नमस्कार भैया, पहले मीडिया वालों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार बोलती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ जम्मू वालों को, जम्मू पूरे वासियों को, कि हमारे मोदी जी जिन्होंने हमें बोला हुआ है कि हम नारी शक्ति के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, हमें घर दिए, हमें शौचालय दिए, हमारी पेंशनें लगाई। अभी तो उन्होंने ये बोला कि जम्मू में अगर फुल हमारी अपनी सरकार बनती है तो हम अपने जो महिला 1000 रुपया तनख्वाह वो पेंशन लेती थी वो 3000 लेगी। और जिस घर में बड़ी महिला होगी सबसे बड़ी, वो 18,000 साल का मिलेगा। जिसको 1 सिलेंडर मिलता था साल का, उसको 2 सिलेंडर मिलेंगे। हमें और क्या चाहिए? अगर 33% महिलाओं को दिया है, हमें यही आप बोलना चाहते हैं कि हमें भी जेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए। 50% हमें महिलाओं को भी मिलना चाहिए और हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बननी चाहिए। जी, आपसे बात करना चाहूंगा। मोदी जी, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें लिखा गया है कि 18,000 रुपए प्रतिवर्ष घर की जो सीनियर लेडी होगी उसे मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? बस वो तो अच्छी बात है। तो हम तो माइग्रेंट है, हमें तो नहीं मिलेगा। हमें बोलते हैं आपको रिलीफ मिलते हैं, हमें कोई सुविधा नहीं है। हाँ, इसलिए अब हम भी कुछ सुविधा होगा मोदी जी। अब देखो, हम कश्मीरी पंडित तो 35 सालों से बेघर हुए हैं। अब हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी अब एक बार कश्मीर की तरफ भी ध्यान दो। देखो, हर एक चाहता है कि अपने घर में रहे खुशखुशाली से, मगर हम घर होके भी बेघर हुए हैं। तो क्या चाहते हैं अब? हम मोदी जी से यही चाहते हैं कि वो हमारी घर वापसी जल्दी से जल्दी करे और हमारे बच्चों को रोजगार दे दे।
नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। सर हमें रिलीफ मिलता है, इसके कारण हमें कोई ये यहाँ पे नहीं मिलता है। जो भी योजनाएं हमें बोलते हैं आपको रिलीफ मिलते हैं, इसलिए हमें विधवा पेंशन नहीं मिलते हैं। हमें जो अभी तो उम्मीद है आपको, तभी मुझे लगता है रैली। हाँ उम्मीद है मोदी जी से, बहुत मोदी जी हमारी जान है, शान है, हमारे देश की शान है। तो मुमकिन है, हमें पता है कि मोदी साल में मोदी जी ने 10 साल कश्मीर के लिए नहीं सोचा है, अब के बाद मोदी जी ने जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो आगे देखिए, आगे भी अब लोग आपको झूमते हुए नजर आएंगे। ये कश्मीरी पंडित थे और ये अपनी कुछ मसलों को लेकर इन्होंने अपनी बात हाईलाइट की। ये कहा कि मोदी जी हमारा जो मसला है वो हल करें, जो घर वापसी का मसला है, जो रिटर्न का मसला है, उस पर मोदी जी काम करें। और ये देखिए यहाँ पर ये फीमेल्स के लिए जो स्टैंड बनाया गया है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। और मौसम सुबह से काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा था, क्योंकि बारिश यहाँ पर लगातार हो रही थी। और बारिश क्योंकि रुकी है। मैम आपसे एक मिनट में बात करना चाहूंगा, आप आज रैली में हैं, क्या एक्सपेक्टेशन? तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो है वो कैमरे पर तो बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन क्राउड देखिए आप यहाँ पर। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो क्राउड यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और ये महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर बैठी, और इस बार का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें महिलाओं को लेकर जो है वो खासा उसमें जो पॉइंट्स हैं वो ऐड ऑन किए गए हैं। और आप यहाँ पर इस समय जो क्राउड देख रहे हैं, क्योंकि बारिश अभी कुछ ही देर पहले रुकी है, और अगर मौसम विशेषज्ञों की माने तो अब मौसम जो है वो साफ रहेगा। जो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल है पीएम मोदी का, वो 12 बजे बताया जा रहा है। और उस हिसाब से तो अब क्राउड जैसे ही मौसम साफ हुआ है यहाँ पर बढ़ने लगा है। और देखिए आप यहाँ पर बकायदा अलग अलग सेक्शंस डिवाइड की गई है। और जी सर, हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे रैली को लेकर? देखो जी, मोदी साहब आ रहे हैं और जनसलाब देखो, इधर कितने दुनिया लोग देखने आ रहे हैं, मोदी साहब के सुनने के लिए आ रहे हैं सब। और खजाना खोल जाएंगे मोदी साहब आएंगे तो। क्या उम्मीद है, क्या क्या बहुत कुछ मिलेगा जी। देखो जैसे उन्होंने बोला हुआ है, जो बोला, राम मंदिर बोला बना दिया, 370 बोला बना तोड़ दिया। अभी जम्मू की बारी है, जम्मू में देखो क्या देखे जाते हैं। और देखो किसानों को 6,000 की जगह 10,000 कर दिया है। बुढ़ापा पेंशन 2,000 रुपए थी वो 3,000 कर दिया है। जो गोल्डन कार्ड 5 लाख था वो 60 लाख कर दिया है। अभी आगे देखो क्या देखे जाते हैं। आज उम्मीद है आपको? उम्मीदें बहुत है। सरकार हमारी बढ़ेगी, बीजेपी की 50 पार करेंगे हम। 50 पार करोगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% पार करेंगे। मैं यहाँ पे आने वाला, मैं 6:30 बजे अपने घर से निकला हूँ, गांधीनगर से। पहला बंदा यहाँ पे बैठने वाला। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि जम्मू में जो डेवलपमेंट हुई है, अगर इनको नहीं दिखाई दे रही तो ये अंधे हैं। एजुकेशन में डेवलपमेंट हुई, पुल्स बन रहे हैं, आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, क्या वो मुफ्त के बन रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस देश के बारे में सोचा है, जम्मू कश्मीर के बारे में सोचा है, जम्मू की यूथ के बारे में सोचा है। क्या आपने देखा कि किसी नेता के आने पे इतने लोग नाच रहे हो या इतनी भीड़ इकट्ठी हुई हो? कभी नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को कि जम्मू आए, क्या उनके इतनी सी क्या 10 से 10% भीड़ नहीं इकट्ठी होगी उसमें? अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं ये लोग। हर घर में मोदी जी आएंगे, हमेशा मोदी जी आएंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके और कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो देखिए जज्बात कहीं ना कहीं अब उमड़कर जो है वो बाहर आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं अगर समय की बात कर लूं तो इस समय 10:50 हो रहे हैं और मंच जो है वो सजा दिया गया है। और जो अभी समय बताया जा रहा है टेंटेटिव की करीब 12 बजे लैंडिंग हो सकती है। और उसके बाद जो रैली है उसे एड्रेस किया जाएगा। और ये देखिए 3 सेक्शंस में ये पूरा पंडाल डिवाइडेड है
कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। अगर कुल में क्षमता की बात करूं, जो कि मैं एक आंकलन के हिसाब से ही बता सकता हूं क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स या डेटा नहीं दिया गया है, तो 50,000 से ऊपर का क्राउड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है और उससे कई गुना ज्यादा क्राउड यहाँ पर आ सकता है क्योंकि बाहर जो स्टेडियम की स्टेयर्स है, जो चेयर्स है, उन पर भी लोग बैठेंगे। तो फिलहाल पीएम मोदी की रैली जो है वो एक बड़ी रैली की शक्ल में अग्रसर होती हुई दिख रही है। क्राउड लगातार पहुंच रहा है, लोगों का उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है इस समय। वो चाहते हैं कि पीएम मोदी जल्द यहां पर पहुंचे, उन्हें एड्रेस करें और लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें भी ज्यादा हैं कि जो जो चुनावी मैनिफेस्टो में है उसके अलावा भी शायद पीएम मोदी कुछ यहां पर सौगात उन्हें दे। तो तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हिंदू है, मुसलमान है, कश्मीरी पंडित है, ईसाई है, सिख है, तो सभी तरह के लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और केवल इंतजार है तो पीएम मोदी के यहां पर पहुंचने का, ताकि वो आखिरी चरण की अपनी इस रैली को संबोधित करें और बीजेपी के हक में जो है वो लोगों से वोट मांगे और बीजेपी के उम्मीदवारों को यहां पर मजबूत करें। नमस्कार।